आत्मा का तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतम्। बोलो जय श्री कृष्ण। तो शरीर मरता है, शरीर, आत्मा कभी नहीं मरती है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। तो भगवान को लेके पहुंचे गोकुल वसुदेव, और गोकुल में जाके यशोदा मैया के महलों में पहुंचे। यशोदा मैया की बगल में एक बालिका लेटी थी। उस बालिका को देखा वसुदेव ने, उस बालिका को उठा लिया और भगवान जो नन्हे से बालक के रूप में हैं उनको वहां लिटा दिया यशोदा की बगल में। उस कन्या को लेकर के वसुदेव आ गए। अब देखो समझने की बात यह है कि जब भगवान को लेके गए थे तो अपने आप हथकड़ी खुल गई थी, अपने आप पैरों की बेड़ियां टूट गई थी, ताले जेलों में लगे थे, अपने आप खुलते जा रहे हैं। जितने पहरेदार थे जो पहरा दे रहे थे वो सब बेहोश हो गए थे भगवान के हाथ में आते ही। लेकिन जब भगवान को छोड़ के आ गए और उस कन्या को लेके लौटे हैं वसुदेव, तो जितने भी ताले थे, जब प्रवेश करते हैं वसुदेव तो जेलों के ताले अपने आप लगते जा रहे हैं। जितने भी हथकड़ियां बेड़ियां सब अपने आप लग गई वसुदेव के हाथों में, पैरों में। और जितने पहरेदार बेहोश हो गए थे सब होश में आ गए। क्यों? अपने आप। इसलिए कि जब जीव भगवान का स्पर्श करता है, यानी भगवान की शरण में पहुंचता है, तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं। और जैसे ही भगवान को छोड़ के माया को पकड़ता है, कन्या कौन है? माया। भगवान को छोड़ के माया को पकड़ता है, सारे बंधन पुनः लग जाते हैं। इसीलिए तो आप समझ सकते हैं, किसी से कहो तुम चलो कथा सुनने चलते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं थोड़ी आज दिक्कत है, कभी कहेंगे समय नहीं है, कभी कहेंगे थोड़ी परेशानी है, कभी कुछ बहाने बनाते हैं। ये क्या है? बंधन है। कोई पत्नी के बंधन में बंधा है, कोई बच्चों के बंधन में बंधा है, कोई धन के बंधन में बंधा है, कोई बिजनेस के, यानी तमाम बंधन इस संसार में है और वो बांधते हैं हमें। यही बंधन है, वो बांध के रखते हैं हमें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।